जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। मैं जय श्रीवास्तव, आपका मैथ टीचर। आज से आपके मैथ की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। और स्टार्ट किस चीज़ की क्लासेस होंगी, ये देखिए, ये जो मैथ का कोर्स है ना, ये वनडे एग्जाम्स के लिए होगा। किसके लिए होगा? वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम्स में जैसे CGL, CHSL, रेलवे, UPP, उसके अलावा जितनी भी UPSSC या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स और भी जितने होते हैं, उनके मैथ के सिलेबस के बारे में। सब में बस थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है, बाकी मैथ का सिलेबस सब सेम होता है। ठीक है, तो मैथ के सिलेबस में हम लोग 20 से 22 चैप्टर पढ़ेंगे। कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 20 से 22 चैप्टर, जो कि क्या क्या कंसीडर करेंगे। जैसे एक तो नंबर सिस्टम कंसीडर करेगा, फ्रैक्शन कंसीडर करेगा, HCF, LCM, फिर अगर एडवांस में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ज्योमेट्री के बाद अगला नंबर अगर हम अर्थमेटिक का लगाए तो उसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, SI, CI और भी तमाम चैप्टर। ऐसे करते करते हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 20 से 22 चैप्टर पढ़ने हैं इन सभी एग्जामों के मैथ के कोर्स के लिए। ठीक है, CGL इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें सेकंड टीयर में मैथ मेंस में पूछी जाती है। किस में पूछी जाती है? मेंस में। बाकी रेलवे हुआ, CHSL हुआ, UPP हुआ, UPSSC और अदर स्टेट गवर्नमेंट में जितने टायर होंगे, उसमें एक में रेलवे में अगर बात करें तो फर्स्ट टायर सेकंड टायर दोनों में मैथ होगी, और बाकी सारे पेपरों में सिर्फ एक एक टायर की मैथ आती है। ठीक है, अब अगर बात करें अपने पहले चैप्टर की, तो क्या है वो? नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो अगर नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या जानने को होती है हमें? होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, जो हम बचपन में ही पढ़ते आए। अच्छा, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके कहाँ तक होती है? इन्फिनिटी तक होती है। और उसके बाद फिर अगला नंबर किसका आता है? नेचुरल नंबर का, जो कि क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से होगी, और वो जो है कहाँ तक होगी? इन्फिनिटी तक होगी। तो इन दोनों चीजों से एक चीज निकल के आती है कि सभी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? परंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हुए हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो है डिविजिबिलिटी रूल। क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल लाया क्यों गया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि असल में बड़ी संख्याओं को, मान लीजिए आपसे कह दे 6, 7, 5, 6, 8, अब ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। अब उसके लिए अब या तो हम चेक करें कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें तो काफी टाइम जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ नियम पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं विभाजन का नियम। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। वो छोटी छोटी संख्याएं, जैसे 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, और यहाँ कहाँ तक? 11 तक। ये छोटी संख्याओं को बड़े नंबरों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। तो हम स्टार्टिंग करेंगे किससे? 2 से। ठीक है, अगर 2 की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस नंबर में, जिस संख्या में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4, 5, 6, 7, 8, ये कोई संख्या है। क्या है? संख्या, यानी नंबर है। तो जिस संख्या के इकाई अंक में, किसमें? इकाई अंक में। अब इकाई अंक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट। या वो नंबर जो वंस प्लेस पे हो। किस पे हो? वंस प्लेस पे हो। अब वंस प्लेस पे इस संख्या में अगर नंबर ढूंढें तो यही 8 है ना। अगर इकाई अंक कितना हो, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, 6 हो, या
8 हो। इन पांचों में से कोई भी नंबर अगर इकाई अंक में मिलता है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4, 5, 6, 7 है, 8 है, मतलब 45,678 है, तो इसमें इकाई अंक 8 देखते ही आप ये बता दोगे कि ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, यही चीज हो गई। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम हमसे क्या कहता है कि 3 से अगर कोई संख्या विभाजित होनी है तो उसका क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1728, अब हमसे पूछा कि ये 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। जैसे ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है 1728 में 4 अंक है, 1, 7, 2 और 8। इन्हीं को क्या करना है? जोड़ना है। देखिए क्या लिखा है? सभी अंकों का योग। इनको जोड़ लीजिए तो जोड़ने पे कितना आएगा? 18 आएगा कि नहीं आएगा? और 18 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। तो जब ये विभक्त हो गया तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा? 3 से विभक्त हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर हमारा कौन सा है? 4। ठीक, अगर 4 की बात करें तो जैसे हमने 2 में इकाई अंक देखा था ना, तो 4 के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए 512, तो ये एक संख्या है, इसके आखिरी के 2 अंक कौन से होंगे भाई? इकाई वाला यानी 1s प्लेस वाला और 10s प्लेस वाला यानी दहाई वाला, यही तो होगा ना। तो 12 क्या 4 से विभाजित हो जाता है? हो जाता है। जब ये विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब ये 512 भी क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। यानी 4 के लिए हमें कौन कौन से अंक देखने पड़ेंगे? एक इकाई स्थान वाला और एक दहाई स्थान वाला। ठीक है, इसमें कौन सा था? ये था। ठीक, अब बात करते हैं अगले नंबर की, जो कि है 5। अगर हम 5 की बात करें तो एक चीज जो इसमें कॉमन है कि जैसे 2 में इकाई अंक कितना होना चाहिए था? 2 में इकाई अंक होना चाहिए था 0, 2, 4, 6 और 8। तो 5 में इकाई अंक कितना होना चाहिए? बस 0 और 5। जैसे 155, जैसे 1450, जैसे 17,285। तो देखिए जिसके अंक में लास्ट अंक में यानी इकाई अंक में क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हम लोग कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? 2, 3, 4 और 5। अब देखिए 2 और 3 को मिला के बनता है 6। कैसे? देखिए 6 जो है वो 2 गुणे 3 होता है। ठीक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी हम किस में लगाएंगे? 6 में लगाएंगे। देखिए 6 कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाए, यानी डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या 6 से भी विभक्त होगी। क्या होगी? डिवाइड होगी। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 1728 का। किसका लिया था? 1728 का। अब देखिए 1728 को हमको किससे किससे चेक करना है? एक चेक करना है 2 से, एक चेक करना है 3 से। तो 28 में लास्ट का 8 देख के तो आप सीधे क्या कह दोगे कि ये 2 से विभक्त होती है।
ठीक है। और 3 का नियम क्या कहता था, सबको जोड़ना पड़ता था। सबको जोड़ने पे हमको 18 मिला था कि नहीं मिला था, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है। जब ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये 1728 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये देखिए 1728 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ, इसीलिए वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर कौन सा है, 7। ठीक, 7 का बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन ये सबसे मतलब कि कह सकते हैं कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि ये ज्यादा बताया नहीं जाता और कभी पूछ लेता है तो पता ही नहीं रहता। तो 7 के लिए क्या कहते हैं कि यदि किसी संख्या के आखिरी अंक को मतलब इकाई अंक, आखिरी अंक को 2 गुना यानी 2 टाइम्स कर देने के बाद, 2 गुना करके बची हुई संख्या में से घटाने के बाद 7 से विभक्त होने वाला नंबर या 0 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, से विभक्त होने वाली संख्या मिले या तो 0 मिले। जैसे एक एग्जांपल लीजिए 343। ठीक, हमने क्या लिखा, किसी संख्या के आखिरी अंक को 2 गुना करना, यानी कि हम इसको उठाएंगे, इकाई अंक ये है, इसका 2 गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना करने पे कितना आया, 6 आया। और बची हुई संख्या क्या है, 34 है। 34 में से घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो 28 आने का मतलब क्या होगा कि 28 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो जब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 343 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए, या तो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या आनी चाहिए या तो 0 आना चाहिए। अच्छा, इसी का एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए एक नंबर लेते हैं, जैसे 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर होता है 2401। कितना होता है, 2401। अब इसमें अगर हमको चेक करना हो कि 2401 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, इस 1 को लेंगे, इसका दुगना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बचा कितना, 240, घटा दिया 238। अब इसको तो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, और अगर नहीं डिवाइड करना चाहते तो आप क्या कीजिए, फिर से इसी स्टेप को क्या कीजिए, रिपीट कर दीजिए, मतलब दोबारा कर दीजिए। जो स्टेप हमने यहां किया था वही चीज हम यहां करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 23 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। और यही 7 7 से डिवाइड होता है, तो जब ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब 2401 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात किसकी, 7 की। 7 में आप इस स्टेप को रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीट करने को स्टेप्स को आप किस में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, अभी 7 में कर सकते हैं, और अभी देखते हैं किस में कर सकते हैं। अब देखिए अगला नंबर किसका है, 8 का है। 8 किसकी तरह होता है, 4 की तरह होता है। 4 में हम क्या करते थे, किसी संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक को देखते थे ना, किसको देखते थे, इकाई अंक और दहाई अंक को। लेकिन 8 में क्या करेंगे, इकाई देखेंगे, दहाई देखेंगे और सैकड़ा देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि यहां पर था आखिरी के 2 अंक, क्या, आखिरी के 2 अंक, और यहां पर क्या हो जाएगा, आखिरी के 2 अंक। अगर नियम को बोले हैं तो यही कहेगा, किसी संख्या के आखिरी 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने लिखा 46,500
512। क्या लिखा? 46,512। अब 512 8 से विभाजित हो गया तो ये नंबर भी हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये नहीं होगा। जैसे आप जानते होंगे कि 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। कितना होता है? 512 होता है। तो 8 का क्यूब 512 है, तो इसका मतलब ये नंबर भी जो है आपका 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं अगले नंबर की। क्या है? 9। 9 किसकी तरह होता है? 3 की तरह होता है। 3 में क्या करते थे? सभी संख्या के सभी अंकों का योग करते थे कि नहीं करते थे? सभी अंकों का योग। जैसे हमने क्या लिया था? 1728। तो 1728 के सभी अंकों का योग, यानी 1 + 7 + 2 + 8, यानी कितना है? 18। अब ये काम यहाँ पे भी सेम करना है, इसमें भी क्या करना है? पहले सभी अंकों का योग करना पड़ेगा। योग करने के बाद क्या करेंगे? जैसे इसमें एक एग्जांपल लीजिए 1728 का, ठीक है, इसमें योग कर लीजिए। वहां पर क्या करते थे? 3 से डिवाइड करते थे ना, वहां पर 3 से चेक करने के लिए 3 से डिवाइड करते थे। यहां क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। तो 18 जो है 9 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि ये जो नंबर है 1728, ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से चेक करने के लिए 3, और 9 से चेक करने के लिए 9 से डिवाइड चेक करेंगे। ठीक है, अब बचा 10। 10 तो सबसे आसान है। 10 के लिए क्या होता है कि अगर आखिरी में 0 हो, क्या हो? आखिरी में 0 हो। जैसे कहते हैं इकाई अंक 0 हो, कितना हो? 0। जैसे 440, 1720, 110, सब में आखिरी में क्या है? 0 है कि नहीं है? तो इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए 10 के लिए। अब बात आती है आखिरी नंबर की। क्या है वो? 11 है। ठीक, अगर 11 की बात करें तो इसकी डेफिनेशन छोड़ देते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने लिया 7, 5, 4, 5, 6, 2। ये एक एग्जांपल लिया। क्या लिया? 74,562। ठीक, अब 11 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस इकाई अंक वाले को पकड़ेंगे। क्या है यहाँ पर? 2 है ना, लिख लीजिए 2, प्लस लगा दीजिए। एक अंक छोड़ के आइए, तो किस पे आएंगे? 5 पे आएंगे। 5 से एक अंक छोड़ेंगे, किस पे आ जाएंगे? 7 पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 और बढ़ाए, यहाँ बढ़ाए, 2 और बढ़ाए। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 5, 7, 12, 2, 14। ठीक है, और उसके बाद इस वाले नंबर पर आइए। इसको जोड़ने के बाद कितना आया? 14 आया। इस यहां से आइए तो एक अंक छोड़ के आइएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 4, और फिर आएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये भी जोड़ के लिख दीजिए, और दोनों को क्या कीजिए? घटा दीजिए। कितना आया? 0। ठीक है, यही घटाने पर 0 मिले, 11 मिले, 22 मिले, 33 मिले, 44 मिले, यानी कि क्या मिलना चाहिए? 11 का गुणज मिलना चाहिए। गुणज मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हमको 11 की टेबल यही तो मिलती है। तो अगर 0 या फिर क्या होना चाहिए? 11 की टेबल मिलनी चाहिए हमको। ठीक है, तभी वो संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। यहां पर क्या था? हमने ये संख्या ली थी और यहां से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? इकाई अंक से। ठीक है, इकाई अंक को पकड़ा, 2 लिख दिया, और 2 को लिखने के बाद एक अंक छोड़ के जोड़ दिया। तो एक अंक छोड़े, यहां कितने पे पहुंचे? 5 पे पहुंचे। फिर एक अंक छोड़े तो कहां पहुंचे? 7 पे पहुंचे। ठीक है, उसके बाद जो है उनको जोड़ा तो कितना आया? 14 आया। अब क्या करेंगे? दहाई अंक वाले को पकड़ेंगे, और दहाई अंक से एक अंक छोड़ते हुए आएंगे। तो ये एक अंक लिखे 6, और वहां से एक अंक छोड़ के आएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 4, और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 आने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग घटाने पर 0 मिले या 11 का गुणज मिले तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी।
विषम स्थान सम स्थान हम लोग यहाँ से गिनते हैं, जैसे ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो हमने क्या किया, देखिए ये विषम स्थान है, 1, 3 और 5, तो इनके सम का देखिए, इनके अंकों का योग लिखा, और 2, 4 और 6 क्या है, ये सम स्थानों के अंक हैं, ठीक है, तो उनका योग अलग से लिखा। ये था 11 का। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ये सब पूछता नहीं है आपसे डायरेक्ट में कि आप बताइए ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलिए, अब तक तो हम लोगों ने नियमों की बात की, अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कभी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा क्या ये नंबर 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देगा, जैसे हमसे ये कह देगा कि 4000, यहाँ पर स्टार बना दिया और यहाँ 3 दे दिया। अब ये कह रहा है कि ये नंबर जो है, ये संख्या, ये 3 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब पूर्णतया विभाजित है, कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है, मतलब रिमाइंडर 0 है। तो स्टार का मान बताइए, क्या बताइए, स्टार का मान बताइए। हम सपोज करते हैं स्टार की जगह x है, ठीक है। हमने 3 का नियम क्या पढ़ा था कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए कि नहीं। तो 4 + 4 + 7 + x + 3 जोड़िए जरा, तो 4 4 8 7 15, 15 3 18, 18 + x होगा कि नहीं होगा, ठीक। 18 प्लस, अब क्या चेक करते थे हम कि ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये बताइए 18 में कोई संख्या अगर हमें जोड़नी है तो हम 18 से आगे ही जाएंगे, पीछे तो कभी आएंगे नहीं। तो जोड़ने के लिए जब हमें आगे जाना है तो 18 के आगे 3 का कौन सा गुणज पड़ता है, किसका गुणज, 3 का। 3 का कौन सा गुणज पड़ेगा, 18 के आगे भाई 21 पड़ेगा, ठीक। अगला गुणज क्या होगा, 21 होगा। यहां पर अगर हम बात करें तो 0 अगर रखते हैं, अगर x का मान 0 रखते हैं तो 18 + 0 = 18, ठीक। ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x की एक वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगली वैल्यू क्या हो सकती थी x की, अगर हम 18 में 3 जोड़ दें, यानी x की वैल्यू क्या रख दे, 3 रख दे, तब भी तो हमको 21 मिल जाएगा। तो x की एक वैल्यू क्या हो जाती, 3, ठीक। उसके बाद 18 में अगर हम 6 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 24 मिलेगा। x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और अगर 18 में 9 जोड़ोगे तो 27, ये भी 3 से डिवाइड है, तो x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। लेकिन हमको इन सब से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 0 से मतलब है। क्यों, क्योंकि वहां पर मिनिमम वैल्यू पूछता है। क्या पूछता है, मिनिमम वैल्यू। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टार का कम से कम मान क्या होगा, तब आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सपोज कीजिए यही जोड़ने पे 17 + x आता, तब हम क्या करते, तो 17 के आगे 3 का गुणज क्या होता, 18 होता, और x की जगह हम क्या रख देते, 1 रख देते, ठीक है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, वो है 11 से, ठीक है। उसमें एक संख्या दी रहेगी और कह देगा कि वो संख्या जो है 11 से विभाजित होती है। एक संख्या लिख लेते हैं हम लोग, 5 स्टार 3 4 5 7, ठीक है। अब कह दिया कि ये जो संख्या है ये 11 से डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड हो गई है, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है। अब हम क्या पढ़े थे, इकाई अंक से शुरू करेंगे, एक एक अंक छोड़ के आएंगे। तो हमारे पास क्या क्या आया, देखिए 7 आया + 4 आया, और स्टार की जगह हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और दहाई से जब शुरू करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया, 5 3 5। इनको जोड़िए जरा, आप क्या आएगा, 11 + x आएगा। और इसको जब जोड़ेंगे तो 5 3 8 5 13, ये कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक। अब हमने घटाने को कहा था, तो भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। देखिए जब घटाने को कहा गया है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही तो घटेगी। तो 13 में से अगर 11 + x घटाना है, ठीक। अब ये बताइए कि हमको क्या लाना होगा, या तो 0, या तो 11, या तो 22, या तो 33, यही सब तो लाना होगा, या तो 0 या तो 11 का गुणज। यहां पर क्या है, 11 + x है, और यहां क्या है, 13 है। अगर हम यहां 2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, x की जगह पे 2 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 11 + 2 = 13, और 13 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2। अगर हम यहां 2 रख दे तो यानी ये क्या हो जाएगा,
5,23,457। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा एक पूरी तरीके से 11 से। ठीक है, देख लीजिए एक बार हमने फिर क्या किया है कि इकाई अंक से पकड़े हैं और एक एक टर्म छोड़ते हुए आए। तो 7 आएगा, 7 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा स्टार, जिसको हमने क्या माना था x माना था। इनको जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा 11 प्लस x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर दहाई अंक से शुरू करें तो 5 3 5, 5 3 8 और 8 5 13। ठीक है, अब हमको 11 के नियम के हिसाब से पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना रहता है। जब घटाना रहेगा तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। भाई 11 22 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि एक अंक ही तो भरना है, वो 11 कैसे भर सकते हैं। हमको क्या लाना होगा 0 लाना होगा ना। तो अगर हम यहाँ 2 रख दें तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में से 13 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा। इससे ये हो जाएगा कि ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। और कब डिवाइड होगी, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग विभिन्न तरीकों से ये पता कर सकते हैं कि बड़े बड़े नंबर छोटे नंबरों से कैसे डिवाइड होते हैं या उनके डिवाइड करने का नियम क्या है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे, इस पे 2-4 और अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। फिर अगला टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट निकालना, कि इकाई अंकों का कैसे निकाला। जैसे हम कहते हैं कि 45 की पावर इतना लिखा है, ये तो बहुत बड़ा है, कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा तो हम इंसान है। ठीक है, इसकी इकाई अंक पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।